condition for collision, interception or meeting of two moving bodies in any plane, वन डायमेंशन में भी और टू डायमेंशन में भी। पहले टू डायमेंशन में देखना है। यानी कंडीशन फॉर मीटिंग, कोलिजन और इंटरसेप्शन ऑफ टू मूविंग बॉडीज इन एनी प्लेन, किसी तल में दो बॉडी मोशन में हैं, उनकी वेलोसिटी अलग अलग दी हुई है, वो कभी मिलेंगे नहीं या मिलेंगे तो कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। यदि नहीं मिलेंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन का डिस्टेंस कितना होगा और वो उस डिस्टेंस पर कब पहुंचेंगे, इतना पता लगाना है। इंटरसेप्शन ऑफ टू मूविंग बॉडीज, दो गतिमान पिंड कभी मिलेंगे। जैसे इस तरह मान लो ये एक लाइन है, ये इनका ज्वाइनिंग लाइन है उनके इंस्टेंटेनियस पोजीशन का। ये मान लो पार्टिकल ए पर है और उसी समय दूसरा पार्टिकल बी पर है। जो पार्टिकल ए पर है उसकी वेलोसिटी v1 है और ज्वाइनिंग लाइन से θ1 एंगल पर चल रहा है, और जो पार्टिकल बी पर है उसकी वेलोसिटी v2 है और उसका एंगुलर पोजीशन θ2 है। अब ए से चला एक पार्टिकल और बी से दूसरा पार्टिकल, दोनों की वेलोसिटी टाइम से इंडिपेंडेंट है, दोनों स्ट्रेट लाइन पर चल रहा हो, वो कब मिलेंगे, मिलेंगे भी कि नहीं, और यदि मिलेंगे तो कितनी देर बाद, कितनी दूर बाद, यही कंडीशन पता लगाना है मिलने से पहले। यानी अभी से ही पता लगा लेना है कि उनकी मुलाकात होगी कि नहीं। यानी अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो ए की वेलोसिटी v1 है, ग्राउंड से देख रहे हैं तो बी की वेलोसिटी v2 है। ए के फ्रेम में बी को देखें और बी के फ्रेम में ए को, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। ये दो मूविंग पार्टिकल कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसी का पता लगाना है कि वेदर दे आर गोइंग टू मीट और कोलाइड विथ ईच अदर और नॉट। इफ दे, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मीटिंग, अगर मिलेंगे तो उनके मिलने की शर्तें या कंडीशंस कितनी। इसको कई मेथड से सीखना है। अब पहले एक मेथड से देखते हैं, हो सकता है आपको कम समझ में आए, फिर दूसरे मेथड से देखेंगे। उसमें हमको पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी जानना होगा। भूल गए हैं तो उसको भी डिटेल से लेंगे। तो पहले हम यहाँ करते हैं कि रेफरेंस लाइन, ग्राउंड को मानते हैं रेफरेंस, ओरिजिन को ग्राउंड मान लेते हैं और ग्राउंड के फ्रेम में ही रेफरेंस देते हैं ओ से देखने पर वेलोसिटी ऑफ ए, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड। जो लोग रेजोल्यूशन जानते होंगे वह लिख सकते हैं v1 cos θ1 i प्लस v1 sin θ1 j। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड। जमीन से देखने पर ए की वेलोसिटी टू डायमेंशन में विथ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड से देखने पर, यानी पॉइंट ओ से देखने पर, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इसको लिख सकते हैं माइनस v2 cos θ2 i प्लस v2 sin θ2 j। ये हुआ। यानी ग्राउंड से देखें तो a इज वेलोसिटी विथ vag एंड b इज वेलोसिटी मूविंग विथ वेलोसिटी vbg। अब a के फ्रेम में b की वेलोसिटी, यानी द वेलोसिटी विथ विच b इज अप्रोचिंग a, जिस वेलोसिटी से b a की ओर बढ़ रहा हो, और a का पोजीशन b के फ्रेम में और b की वेलोसिटी a के फ्रेम में। जैसे हम लोग चौक पर जाना है तो जिसको जाना है हमको, तो हमारी वेलोसिटी चौक से देखने पर वेस्ट की तरफ है और चौक का पोजीशन हमसे देखने पर भी वेस्ट की तरफ है, तो हमारा चौक पर जाना निश्चित है। यानी ए को बी से मिलना है तो पोजीशन ऑफ बी
relative to A, and velocity of A relative to B must be along the same direction. अगर A एक पार्टिकल है जो मोशन में है, B एक दूसरा पार्टिकल है वो भी मोशन में है, इफ A हैज टू मूव अप्रोच B, यानी A को B पर पहुंचना है, तो वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B एंड पोजीशन ऑफ B रिलेटिव टू B A मस्ट बी अलोंग द सेम डायरेक्शन. पता नहीं समझे कि नहीं समझे. हमें चौक पर जाना है, तो चौक का पोजीशन हमारे फ्रेम में और हमारी वेलोसिटी चौक के फ्रेम में देखी जाए, ये दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में होने चाहिए. नहीं समझे. मान लीजिए कि हम ए पर हैं और हमें बी पर जाना है. बी वो पोजीशन है और ए हम यहाँ हैं, तो ए को बी पर जाना है, तो पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी मस्ट बी अलोंग द सेम डायरेक्शन. तब उनका मिलना तय है. यानी कंडीशन फॉर मीटिंग ऑफ टू मूविंग पार्टिकल इज दैट इफ ए इज मूविंग टुवर्ड्स बी, देन वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए मस्ट बी इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी. उम्मीद है आप समझे होंगे. हमें चौक पर जाना है. मान लो आप एक बुलेट फायर करते हैं और एक चिड़िया उड़ रही है, तो बुलेट को चिड़िया को टकराना है, तो पोजीशन ऑफ बर्ड रिलेटिव टू द बुलेट and velocity of the bullet relative to the board must be in the same direction. Otherwise वो नहीं मिलेंगे. तो उसी तरह यहाँ भी शर्त निकालना है. पोजीशन ए को अप्रोच करना है बी की तरफ, यानी दोनों का डायरेक्शन में कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया, अगर होगा तभी मुलाकात होगी. वो दोनों का डायरेक्शन कैसे नहीं हुआ, वो अगर उनका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा तभी मुलाकात होगी. यह बेसिक वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है. अभी आपको फिर से याद दिलाते हैं. और वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट कैसे है वो भी दिखा रहे हैं. जस्ट इसका जरा सा साइज छोटा करके ठीक करते हैं ताकि ऑनलाइन में भी दिखाई दे. हाँ, ये ठीक है. तो चलो यहाँ किसको जाना है जरा ध्यान से देखिए. ए को मोशन में है, बी भी मोशन में है, तो ए को अप्रोच करना है बी को, यानी ए को मूव करना है बी पर पहुंचना है, तो पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए मस्ट बी इन लॉन्ग द सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी. बी का पोजीशन ए से देखने पर और ए की वेलोसिटी बी से देखने पर एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए अगर उनको मिलना है. इफ ए इज टू अप्रोच बी, देन पोजीशन ऑफ बी relative to A and velocity of A relative to B must be in the same direction or along the and in the same line. पता नहीं समझे कि नहीं क्या करें. देखिए, there are two particles A and B. They are moving in the one plane. B is there and A is another particle. If A is to approach B, यानी A को B पर पहुंचना है, तो position of B relative to A and velocity of A relative to B must be in the same line along the same direction. पता नहीं समझे क्यों. जी सर समझे. तो इसी फॉर्मेट को देखना है, वेक्टर फॉर्म में. समझे. इस पर बहुत सवाल है. प्लान बड़ा मतलब बड़ा है, 1 से 2 दिन में दिखने लगेगा. तो हम क्या करें, यानी कंडीशन फॉर मीटिंग ये है. देखिए, पोजीशन ऑफ बी इफ ए इज टू अप्रोच बी, अगर ए को बी पर पहुंचना है, देन वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, या इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, या इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी and position of B relative to A, यानी position of B relative to A must be along
सेम डायरेक्शन, वह दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए मिलने के लिए। ए जाएगा बी पर, तो पोजीशन बी का ए से देखने पर और वेलोसिटी ए की बी से देखने पर एक डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी मुलाकात होगी। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी किसकी, ए की, रिलेटिव टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड। और ये दोनों वेक्टर हम लोग पहले लिख चुके हैं। इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से भी देख सकते थे, लेकिन हम पहले यूनिट वेक्टर नोटेशन से देख रहे हैं, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ से भी देखेंगे। समझे? तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये बराबर कितना होगा, तो आप वहां ऊपर से देख सकते हैं कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, यानी पहले वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे, तो आ जाएगा v1 cos थीटा 1 आई प्लस v1 sin थीटा 1 जे, और माइनस साइन लिखें, माइनस v2 cos थीटा 2 आई प्लस v2 sin थीटा 2 जे। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी बी के फ्रेम में, जिसको जाना है उसकी वेलोसिटी जहां जाना है उसके फ्रेम में, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बराबर हो गया, यूनिट वेक्टर आई वाला सब टर्म इकट्ठे रख दें, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 आई। समझें? हम लोग एक प्लेन में देयर आर टू पार्टिकल ए एंड बी, दे आर मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन। हमें चेक करना है वेदर दे विल कोलाइड और इंटरसेक्ट ईच अदर, वो टकराएंगे कभी, जो मिलेंगे कभी कि नहीं मिलेंगे। तो मिलने की शर्तें हैं कि जिसको जाना है उसकी वेलोसिटी और जहां जाना है उसका पोजीशन एक डायरेक्शन में होने चाहिए। यहाँ घटाया हमने वी ए में से बी, तो एक टर्म ये आया और दूसरा टर्म आया v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2 जे। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ए की बी से देखने पर। अब पोजीशन बी का ए से देखने पर, पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, घटा दें, पोजीशन ऑफ बी हो गया एल आई माइनस 0 जे। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी पोजीशन बी का जहां जाना है उसका पोजीशन और जिसे जाना है उसकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब हम कौन सा मैथमेटिकल फार्मूला लिखें जिससे यूनिकली साबित हो कि ये दोनों एक डायरेक्शन में है। तो हम ऐसे चुनते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड पोजीशन वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो इनका वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी और डॉट वेलोसिटी पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी एंड पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए cos 0 डिग्री। 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए, एक लाइन में भी होना चाहिए, एक डायरेक्शन में भी। यानी इन शर्तों को अगर पूरा करे तब हो सकता है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी और पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए का डॉट प्रोडक्ट साधारण प्रोडक्ट के बराबर हो, थीटा 0 हो, तब ऐसा संभव है। यही कंडीशन है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी जिसको कब बोले वो क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, यानी ये है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड
का डॉट प्रोडक्ट पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए के बराबर हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड, बी रिलेटिव टू ग्राउंड, और साथ में मैग्नीट्यूड बी का माइनस ए का। यही हुआ, यही कंडीशन है। एक तरीका ये भी बताने का है कि इफ देयर आर टू पार्टिकल्स, if they are moving in any plane, if they have to meet or collide or intercept each other, then position of A relative to B and velocity of B relative to A must be along the same line in the same direction. अगर दो पार्टिकल हैं, एक ही प्लेन में मोशन में हैं और उनको मिलना है कभी, या वो मिलेंगे कि नहीं, तो उसके लिए शर्त आ गया कि पोजीशन ए का बी से देखने पर और वेलोसिटी बी की ए से देखने पर एक डायरेक्शन में होना चाहिए। और ये एक तरीका ये भी हुआ, ये मिलने का कंडीशन है। आगे फिर ये भी जानना है कि अगर ना मिलेंगे तो कहाँ। अब इसी को एक और तरीके से, जिसमें पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन भी समझना पड़ेगा और साथ में सब्सट्रैक्शन का मेथड भी। देखिए, हम पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन याद दिला देते हैं, हम लोग पढ़े थे। सब्सट्रैक्शन भी याद दिलाते हैं कि अगर फर्स्ट वेक्टर को लाइन ओ ए से डिनोट करते हैं और सेकंड वेक्टर को लाइन ओ बी से डिनोट करते हैं और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है, तो इन दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड मानकर जो पैरेललोग्राम बनता है, उस पैरेललोग्राम का मेजर डायगोनल यानी बड़ा वाला डायगोनल, ये यह रिजल्टेंट को बताएगा। और ये रिजल्टेंट जो है, ये R1 बराबर होगा A प्लस बी, और इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी cos थीटा, where theta is the angle between the two vectors a and b। ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन आपको याद होगा हल्का हल्का, उसको याद करिए। और ये फाई जो है वो भी निकल गया था। एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हमको एक और टर्म याद रखना, ए माइनस बी। ये था ए प्लस बी, तो ए माइनस बी कैसे निकलेगा देखिए। ये वेक्टर ए है जिसे हम लाइन ओ ए से दिखा रहे हैं, ये वेक्टर बी है जिसको लाइन, और ये एंगल है थीटा। अब वेक्टर बी को पीछे खींचें निगेटिव, क्योंकि हमें निकालना है ए माइनस बी। हम इसे कहेंगे ए प्लस माइनस बी। तो बी को पीछे की तरफ ट्रेस करें माइनस बी, और तब देखें ए में से बी घटाना मतलब ए में माइनस बी जोड़ने के बराबर है। ये हो गया, ऐसे कीजिए पीछे। अब ए से बी मत घटाइए, बल्कि ए में माइनस बी जोड़ दीजिए, और तब जो रिजल्टेंट आया था ये था R2, और R2 बराबर होता था ए माइनस बी। और तब इसका वैल्यू निकाले थे, याद है कि भूल गए? रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस पाई माइनस थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल वो है, ए और माइनस बी के बीच का एंगल। 180 में से थीटा घटा दिए। अब कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला से इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझे? यानी ए प्लस बी में प्लस रहता है, ए माइनस बी में माइनस रहता है।
कितने कंसेप्ट को अभी यूज करना है। अब आइए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये है स्ट्रेट लाइन, सही है। किसी समय पार्टिकल ए पर है और दूसरा पार्टिकल बी पर है। ए जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है v1 वेलोसिटी से, हमें दिखा है, और बी जा रहा है v2 वेलोसिटी से। अब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। बी अगर ए को अप्रोच कर रहा हो तो, या ए अगर बी को अप्रोच कर रहा हो तो, ए अगर बी को अप्रोच कर रहा हो तो वेलोसिटी ऑफ ए, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। नहीं, बेहतर होगा उल्टा निकाल के दिखाते हैं, इधर जगह प्रॉब्लम है बनाने में। ये देखिए, इसमें हम b की वेलोसिटी में a की वेलोसिटी घटाने के बदले माइनस a को जोड़ दी, तो v1 के माइनस वैल्यू लीजिएगा अपोजिट, और यहाँ जोड़ दीजिए। ये हो गया v1। अब पैरेललोग्राम से लेंगे ऐसे, यही होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी इसी लाइन। ये एंगल है θ2, हो सकता है आप घबरा गए हों, रात के समय है। और ये है θ1। और हमने क्या किया है, तो बी पर ए की वेलोसिटी को घटाने के लिए ए की वेलोसिटी के अपोजिट को जोड़ दिया है, और तब जो पैरेललोग्राम आया वही है ये वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सोचिए। ए का स्क्वायर, ए मतलब v2 प्लस v1 का स्क्वायर और प्लस 2v1 v2 कॉस। अब बताइए कि v1 और माइनस v1 और v2 के बीच एंगल कितना बन रहा है। माइनस v1 और v2 के बीच एंगल कितना बन रहा है। जी जी, फिर से रिपीट कर रहे हैं, घबराइए मत। आप अभी बताइए ना, v1 और v2 के बीच का एंगल कितना बन रहा है। जरा इस दिमाग लगाइए ना। नहीं है, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। देखिए, ये है ज्वाइनिंग लाइन बिटवीन टू पार्टिकल्स। एक पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल बी पर है। पार्टिकल ए और बी का ये ज्वाइनिंग लाइन डिस्टेंस है एल के बराबर, और किसी समय ये पार्टिकल जो है ना v1 से चल रहा है इसे, ये एंगल θ1 है, और दूसरा पार्टिकल v2 से चल रहा है और ये एंगल θ2 है। अब हमें v2 माइनस हमें निकालना है v21। बोलिए, इसे समझिएगा। हम निकालेंगे v2 रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस v1 रिलेटिव टू ग्राउंड। अब जो ये घटाया है तो घटाव को जोड़ कह सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं, ऐसे। तो यहाँ पर v1 v2 में से v1 घटाना का मतलब है v2 में माइनस v1 जोड़ देना। हो सकता है आपको डायग्राम में दिख ना रहा हो, ये दिक्कत है। सुधारते हैं जस्ट रुक जाओ।
नहीं, दिख तो रहा है, सब ठीक है, दिख तो रहा है। अब बताइए, जोड़ना मतलब घटाना है ना? तो बस इसी को हम डायग्राम में दिखाने जा रहे हैं, जरा जगह मिटाएंगे तब। कुछ भारी लगेगा, मगर घबराइए मत। यहाँ पर V1 के अपोजिट पैरेलल ऐसे ले लेते हैं। ये -V1 है, तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? अब हमें V2 - V1 निकालना है। इसके लिए हम V2 में -V1 वेक्टर जोड़ेंगे और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का उपयोग करते हुए इस तरह से पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो यही है रिजल्टेंट, यही वो पाथ है, पथ है, जिसमें हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ टू रिलेटिव टू वन, मतलब वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वन। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, बी की वह वेलोसिटी जिससे बी ए को अप्रोच कर रहा है। सहमत हुए कि ना हुए? ये बी की वो वेलोसिटी है जिससे वो ए की ओर अग्रसर है। वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, मतलब ए के फ्रेम में ए के साथ अगर हम खड़े हैं तब हमें बी की वेलोसिटी इस दिशा में दिखाई देती है, जबकि बी से देखने पर ए इधर नहीं दिखाई देता है। बोलिए, सहमत है कि नहीं? अगर हम बी के फ्रेम से ए को लोकेट करें, खोजें, पता करें, तो ए इधर दिखता है। सहमत है? यानी पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज अलोंग -Li, है ना सही? या इज इक्वल टू RL, बस एल लिख देते हैं। और किधर है? तो RA की तरफ। देखिए, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, और ए का पोजीशन बी के ग्राउंड के फ्रेम में कुछ होगा 0, तब इसके फ्रेम में है Li। सहमत हैं? यानी बी से ए को देखा गया तो ए है बी ए लाइन में, और ए से बी की वेलोसिटी देखी गई तो वह बी ए लाइन में नहीं है, वो इस लाइन में है। वो कौन सा लाइन है? तो वो बी एन लाइन में है, बी एन। यानी बी एन इज द पाथ, रिलेटिव पाथ, the direction in which B appears to be moving when you are observing it from A। बी एन पहचानिए, कंफ्यूज मत होइए। हम वन डायमेंशन मोशन में हैं, टू डायमेंशन में। पहली बार जब पढ़े थे तो लेवल नीचे था, अब थोड़ा लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। सप्ताह में 20% समय 11th पोर्शन को दीजिएगा तो 12 में भी मजबूती आएगी, 10 से 20%। देखिए फिर से सुनिए, ये बी एन लाइन जो है वो लाइन है जिसमें बी चलता हुआ दिखता है जब हम उसे ए से देखते हैं। सही बात है। बी एन इज द पाथ, रिलेटिव पाथ, द पाथ ऑफ रिलेटिव मोशन, द लाइन इन विच बी इज appears to be moving when you are observing from A। ये बी एन वो रेखा है जिसमें बी चलता दिखता है जब आप उसे ए से देखते हैं, और बी ए वो लाइन है जिसमें पोजीशन ए का दिखता है जब आप बी से देखते हैं।
यानी बी ए इज द पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी एंड बी एन इज द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अब थोड़ा सोचिए, इनकी मुलाकात होगी कि नहीं होगी? चौक से देखने पर हमारी वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है और हम जो देखते हैं तो चौक ईस्ट की तरफ है। बोलो मुलाकात होगी कि नहीं? हमें जहां जाना है उसका पोजीशन वेस्ट है और जहां हमें जाना है वहां से आप हमें देखते हैं तो हम जा रहे हैं ईस्ट को, तो हम कभी पहुंचेंगे कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? ये सर पहुंच जाएंगे, हे प्रभु शक्ति दे, छोटा छोटा बच्चा परेशान क्यों? नहीं ना पहुंचेंगे, यही ना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इत्मीनान से हम एक टॉपिक पर 45 मिनट में आपको छुट्टी देने जा रहे हैं। हम बहुत जल्दी आइडिया निकाले हैं कि वो समय में काम हो थोड़ा थोड़ा। आप पहले इस कंसेप्ट को समझिए, भारी नहीं है। हम क्या निकाले, देखिए डायग्राम देख रहे होंगे आप। डायग्राम में ए दिखाई दे रहा है। ए एक पोजीशन है, एक पार्टिकल है जो V1 से θ1 एंगल पर आता हुआ जा रहा था और उसी समय बी पर भी एक पार्टिकल था जो V2 से जा रहा था θ2 एंगल पर। तभी हमारा ख्याल आया कि हम तो सड़क किनारे से देख रहे हैं। सड़क किनारे से मतलब हम यहाँ ओ से देख रहे हैं, कहीं से इधर कहीं ओ है रेफरेंस पॉइंट हमारा। वहां से हमने ए को भी देखा है, वहां से हमने बी को भी देखा है। हमने ए की वेलोसिटी भी वहीं से देखी है, ए का पोजीशन भी वहीं से देखना है और बी की वेलोसिटी भी वहीं से नाप रहे हैं और पोजीशन भी वहीं से नाप रहे हैं। तो ये दोनों चलने वाले रास्ते में उस तल पर चलते चलते कभी मुलाकात होगी, कभी मिलेंगे, टकराएंगे, भेंट होगी कि ना होगी। तो उसी को पता लगाने के लिए हम पता लगाने चले वेलोसिटी बी की ए के फ्रेम में, यानी वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। बी इज अप्रोचिंग ए, तो वेलोसिटी बी की ए के फ्रेम में। तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब घटाना है V2 माइनस V1। तो लोगों ने कहा घटाएं काहे को, V2 में जोड़ें। हम कहे कहा जोड़ें? तो V1 मत जोड़ें, V2 में माइनस V1 जोड़ें, एक ही बात है। इसलिए हम V1 माइनस साइन यहाँ इसका नाम कुछ दे दें, BD निकाल लिए और तब ऐड किए तो एक पैरेललोग्राम बना और BN डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी आई, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। उसका इस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बनेगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये एंगल जरूरत पड़ेगी तब, और नहीं तो कुछ। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि B इज मूविंग अलोंग BN एंड A इज लोकेटेड अलोंग BA। मुलाकात होगी कि नहीं? ए BA लाइन में है और हम BN लाइन में चल रहे हैं, तो हम मिलेंगे नहीं कि नहीं? जहां हमें जाना है उसका पोजीशन BA में है और जिसे जाना है उसकी वेलोसिटी BN में है। तो बोलिए मुलाकात होगी कि नहीं? जाना है चौराहे पर तो चौक का पोजीशन हमारे फ्रेम में वेस्ट है और चौक वाले कहते हैं कि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो हम कभी मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो वही बात यहाँ पर है, वेलोसिटी बी का ए से देखने पर BN लाइन में है और पोजीशन ए का बी से देखने पर BA लाइन में है। पोजीशन उसका जहां जाना है और वेलोसिटी उसकी जिसे जाना है, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इनके मुलाकात की संभावना नहीं है। ऐसे मैग्नीट्यूड वगैरह लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कैसे निकालेंगे? VBA, आइए देखिए, VBA इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये वेक्टर डायग्राम जो आप देख रहे हैं उसमें वेक्टर V1 और वेक्टर V2 के बीच का एंगल कितना बन रहा है? वेक्टर V1 यानी BD और वेक्टर V2 यानी BC के बीच का एंगल कितना बन रहा है? कौन आदमी जागृत होकर देखेंगे, बोलेंगे? बोलिए, मैसेज कीजिए। लाइन VBD यानी जिसमें हम माइनस V1 लिए हैं और लाइन BC जिसमें हम V2 लिए हैं, इन दोनों के बीच एंगल आपको कितना दिख रहा है? ठीक है, सही बात है, 90 डिग्री नहीं है। कैसे आप भूल गए? हम फिर याद दिलाते हैं। आप यहाँ पर θ1 देखते हैं, देखिए यहाँ पर आप θ1 देखते हैं, ये पीला रंग से हम दिखा रहे हैं, ये θ1। तो ये भी तो θ1 है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल। बोलिए दोनों θ1 है। आप कहेंगे कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं महाराज? तो बात कर रहे हैं उस एंगल का जो एंगल बताते हैं, जरा इसको मिटावें। देखिए फिर से बता रहे हैं, हो सकता है
हम अगर थोड़ा मेहनत करें, घंटा आधा घंटा लगा दें, तो रास्ता बहुत अच्छा बन सकता है। और ये ना समझें कि 11th का है, 12 अब कमजोर दिल हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो हम कहाँ कहे थे इसमें ज्वाइन करने के लिए। आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर सकते, या बेसिक में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको ध्यान दीजिए पहले, ये एक्स्ट्रा है। तो यहाँ देखिए, ये कौन एंगल थीटा 1 है, पहचानिए। एंगल बी ए एम इज थीटा 1 एंड इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, बोलिए सही है। उसी तरह एंगल सी बी ए इज थीटा 2। तो अब बताइए वेक्टर v2 और वेक्टर -v1 के बीच का एंगल कितना? थीटा 1 प्लस थीटा 2, एकदम सही बात है। ये एंगल हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लेंगे, किसके बीच? +v2 और -v1 के बीच। हम लोग भूल ना गए हो कि क्या पढ़ रहे हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि देयर आर टू पार्टिकल, वन इज कॉल्ड ए, अनदर इज कॉल्ड बी, both are lying at a separation AB. One V1 is moving with velocity V1 and second one is moving with velocity V2, and they are moving in different direction. Whether we have to check whether they are going to meet or collide or intercept each other. वो कभू कहीं मिलेंगे कि ना मिलेंगे, ये पता लगाना है हमको। इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हम कर रहे हैं वेलोसिटी बी की ए के फ्रेम में किस डायरेक्शन में है, तो निकला बी एन डायरेक्शन में। और पोजीशन ए का बी के फ्रेम में किस डायरेक्शन में है, तो निकला बी ए ओ डायरेक्शन में है। तो गजब बात है ना, जहां जाना है उसका पोजीशन ईस्ट में है, और जिसे जाना है उसकी वेलोसिटी नॉर्थ में है। मुलाकात कैसे होगी? तो हम लोग की तैयारी की तरह हो गया। जिस एग्जाम को देना है उसका लोकेशन नॉर्थ में है, और जो हम तैयारी कर रहे हैं वो ईस्ट की तरफ है। तो बोलो मुलाकात कब होगी? तो नहीं होगी। वही बात है, इसलिए परीक्षा को ठीक से ट्यून करना है, जिधर जाना है उसी तरफ मेहनत की जाए। जिस परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं उसी की तरफ मेहनत की जाए, उसी के क्वेश्चन देखे जाए। तो चलिए देखते हैं। इसलिए यहाँ पर रिलेटिव पाथ कहते हैं, भाई थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ता है, थोड़ा स्क्रीन छोटा है। और आज हम बोर्ड पर नहीं पढ़ा पाए, को नींद आ रही थी बहुत ज्यादा, हम कह के बोर्ड पर तो गिर पड़ेंगे, चोट उट लग जाएगा, इसलिए कल पढ़ाएंगे, अगला दिन बोर्ड। चलिए तो निकालते हैं। ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। ये बराबर होगा √v1 का स्क्वायर, सही है, v2 का स्क्वायर, और भी सही है, +2v1v2, और बीच का एंगल कॉस। अब आप बताइए थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और डायरेक्टेड किधर है? along the line bn, is along bn, इसी को कहते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पथ का समीकरण, ये पाथ, इसका डायरेक्शन दिखाई दे रहा है हमको bn में जाते हुए। बी हमें दिखता है bn में जाते हुए, ए हमें दिखता है ba लाइन में, तो मुलाकात तो होनी ही नहीं। और पोजीशन जो ज्वाइनिंग लाइन है उसका डायरेक्शन अलग है। तो इसका मतलब सिंस velocity of approach and velocity of A relative to B are not along same direction, एक दिशा में नहीं है, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं होगी। They will not meet, they will not meet, वो नहीं मिल पाएंगे। कोई बात नहीं, नहीं मिल पाएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना से मिस करेंगे, जैसे मिस करने में तो हम वहां पहुंचे, आप भी वहीं पहुंचे थे, 10 मिनट का आगे पीछे था, वरना मुलाकात हो जाती। तो हम 10 मिनट से आपको मिस कर रहे थे। हम उस चौक पर गए थे और चौक के पास से आप गुजर गए, तो चौक के पास से आप गुजर गए, बस 5 मीटर की दूरी थी हम लोग के बीच, शॉर्टेस्ट, और हमने देखा नहीं, आपने सुना नहीं। तो इसलिए ये हुआ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू मूविंग बॉडीज।
एंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू मूविंग बॉडीज, यहाँ कौन है पहचानिए। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग बॉडी इज relative path, the line in which B appears to be moving and the position where A appears to be located का परपेंडिकुलर, यानी A से रिलेटिव पाथ की इक्वेशन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। A से रिलेटिव पाथ की इक्वेशन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यही है बी ए एम। AM is the least distance of closest approach. AM is the minimum separation between the two at any moment during the path of motion. अपने गति के दौरान कभी भी वो निकटतम दूरी जो है वो है AM। AM क्या है तो perpendicular length drawn from position of A on the path line of relative motion. The line in which B appears to be moving is BN and the position where A appears to be located is A. तो A से BN लाइन पर लंब डालिए, वह जो लंब AM है या MA है उसी को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग बॉडीज। कुछ समझ में आई बात? जब नहीं मिलेंगे तो ये पता लगाना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पर जाएंगे। नहीं दिक्कत है तो उस ट्रायंगल को हम फिर बनाते हैं नीचे, देखिए ट्रायंगल क्या है। ये है ए और ये है बी। ए इज मूविंग विथ V1 एंड बी इज मूविंग विथ V2, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेटिव पाथ का इक्वेशन ऐसे आया, ये वो डायरेक्शन है जिसमें वेलोसिटी ऑफ टू रिलेटिव टू 1 एम्पियर्स। अब यहां से ये n है bn लाइन, ये पाथ रिलेटिव पाथ इसको बोलते हैं, रिलेटिव पाथ आपेक्षिक गति पथ, वह पथ जिसमें बी चलता दिखता है जब उसे ए से देखा जाता है, और ए जो है ना वो पोजीशन है जहां पर ए दिखता है जब उसे हम बी से देखते हैं। इसलिए ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। तो बताइए ए एम इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड बी एन इज द लाइन इन विच बी इज मूविंग, और ये राइट एंगल डिस्टेंस है। तो मिनिमम सेपरेशन इज ए एम। और ए एम को कैसे निकालें, तो ये एंगल थोड़ा सा याद कीजिए, ये एंगल कितना था, ये एंगल, ये सर हमको नहीं पता। महाराज पता होना चाहिए था, कैसे पता होता, तो ऐसे पता होता। ये क्या था, तो ये V1 था और तब ना निकला था ये, इन दोनों के जोड़ने से। तो ये एंगल हमको θ2 है, ये एंगल जो है θ1 है, और बीच का ये हमें निकालना है एंगल θ2 नहीं निकालना है, वो अलग एंगल है, एंगल MBA, उसको हम फाई मान लेते हैं या साई मान लेते हैं, साई। तो टैन साई, ना टैन साई नहीं, साइन साई पहचानिए। कई लोग उगता चुके होंगे सर जी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है बात समझ में नहीं आएगा, फिर आएगा ना। तो साइन साई बराबर होगा MA/AB, समझे, P/H, ये बराबर हो गया MA बराबर AB साइन साई। तो ये हुआ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलिए क्या नहीं समझे, नहीं समझ में आया, कुछ समझ में आई बात? यानी देयर आर टू पार्टिकल्स, वन इज लोकेटेड एट ए, अदर इज फाउंड टू बी एट बी। A is moving with velocity V1 and B is moving with velocity V2, and they are moving in the same plane. We have to check whether they will meet, collide or intercept each other. तो हमने क्या कि पोजीशन A का लिया B के फ्रेम में,
और वेलोसिटी बी का लिया ए के फ्रेम में। यदि ये दोनों एक लाइन में पाए गए तो उनका मिलना तय है, वो मिलेंगे। लेकिन अगर ये दोनों एक लाइन में नहीं हैं, तो लाइन इन विच बी अपीयर्स टू बी मूविंग एंड द लाइन इन विच ए इज लोकेटेड आर डिफरेंट। ए है इधर, हम जाते दिखते हैं उधर, तो हम दोनों कैसे मिलेंगे? बस छोटी सी तो बात है। पोजीशन ए का बी से देखने पर जाना है ए के पास, तो ए पड़ता है वेस्ट में, और जाना बी को है, और बी की वेलोसिटी ईस्ट के तरफ। तो मुलाकात कैसे होगी? तो जब मुलाकात नहीं होगी तो चेक ये करना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, कम से कम दूरी क्या होगी। तो इस पर कई सवाल बताना है, अगले क्लास में इस पर सवाल बताएं देखेंगे। तो उसके बाद धीरे-धीरे रास्ता मिलेगा, थोड़ा ये धीरे चलेगा ये वाला पोर्शन, और बाकी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, उसमें दिन में कोशिश करें क्लास को ज़्यादा उपयोगी बताएँ, बनाएँ, क्योंकि प्राणीगण सब लोग, जो लोग घर पे नहीं पढ़ते उनको क्लास एंटरटेनमेंट चैनल हो जाता है, तो उससे क्या करें? ये कोशिश कीजिए, ठीक है? और अगले क्लास में, मतलब अगला दिन जो होगा संभवतः कल, तब इस टॉपिक पर आगे फिर बात होगी, इस पर प्रॉब्लम टाइप भेजेंगे भी, क्लास में बनवाएंगे, क्लास में नहीं मतलब लाइन ऑनलाइन क्लास में बनवाएंगे।